हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और ये क्लास हम लोग आज कवर करेंगे। और ये क्लास है किसका? तो पॉलिटिकल साइंस का है। किसके लिए है? तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में छपने वाले हैं 100%। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा और पूरी डिटेलिंग की जाएगी। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स होंगे वो आपको बताए जाएंगे। तो जा करके आप टारगेट गुरुकुल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस पे आपकी ये क्लासेस लास्ट है। इसके बाद जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे वो सब के सब टारगेट सेमेस्टर पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करने के साथ साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार का आपको सबसे पहले मिल जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। इधर उधर आप भटकते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। इससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर्स हैं उसको भी देखेंगे, कौन सही है, कैसे सही है, क्यों सही है, सभी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये यूनिट 1 है। और यूनिट 1 में जितने भी ऑल क्वेश्चंस, मतलब ओवरऑल जो क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपको यूनिट वाइज वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, और आपको पीवाईक्यू जो मिलेगा वो भी मिलेगा, और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये भी मिलेंगे। इसके साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और इसी पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि लाख समर्थक हैं, लाख सपोर्टेड, मतलब लाख सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? चार ऑप्शन हैं आपके पास। पहला है राजतंत्र के, दूसरा संवैधानिक राजतंत्र के, तीसरा तानाशाही के, और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उक्त में से कोई नहीं। मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप एंड नॉन ऑफ द एबव, चारों में से कौन सा सही होना चाहिए? तो जो लाख महोदय हैं ये समर्थक है संवैधानिक राजतंत्र के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है लाख महोदय की, तो लाख महोदय के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। ये व्यक्ति जो थे इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इनका नाम आपको याद रखना है और इनके देश का नाम भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, और लाख बेसिकली उदारवादी थे। ठीक है ना, उदारवादी थे। उदारवाद को भी ये बहुत ज्यादा महत्व देते थे। और लाख किस थ्योरी से संबंधित है? तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी है। और वो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक समझौता। ठीक है ना, हिंदी में सामाजिक समझौता और इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सामाजिक सामाजिक समझौता। ठीक है, ठीक है बाबू। तो ये जो सामाजिक समझौता है इससे संबंधित है। तो क्या केवल लाख ही इससे संबंधित है? नहीं, और भी संबंधित है। कौन? तो एक हाब्स भी थे और एक रूसो भी थे। हाब्स और लाख दोनों इंग्लैंड के थे, और जो रूसो बेसिकली थे वो कहाँ के थे? वो थे आपके फ्रेंच के, मतलब फ्रांस के। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, तो उसमें बहुत बड़ा भूमिका रूसो ने भी निभाया था। उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, उसको भी याद रख लेना आपको, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लाख महोदय कहते हैं, सॉरी, रूसो महोदय कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जंजीरों से जकड़ा होता है, या फिर सामाजिक जंजीरों से जकड़ा होता है। ये कथन है उनका, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और पहला क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको भी हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुपर और एनस, सुपर और एनस किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, फ्रॉम विच लैंग्वेज आर द वर्ड सुपर एंड एनस टेकन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज से सुपर और एनस लिया गया है, जिससे सॉवरेंटी की बात की जाती है, मतलब एक तरीके से कहे संप्रभुता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है? ठीक है ना, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एग्री विथ विथ स्टेटमेंट पॉलिटिकल साइंस इज नॉट साइंस। मतलब इसमें तीन लोग ऐसे हैं जो इस कथन से सहमत है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति सहमत नहीं है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और ये जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। इन्होंने कहा राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। इन्होंने कहा राजनीति विज्ञान अधिपति विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। ठीक है, और इन्होंने ही राजनीति को सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से मतलब एक सुचारू रूप से इन्होंने राजनीति की व्याख्या की, और इन्होंने पुस्तक जो लिखा था वो लिखा था पॉलिटिक्स। ठीक है ना, बात समझ में आई? पॉलिटिक्स इन्होंने पुस्तक लिखी, और ये जो पुस्तक थी इसमें राजनीति विज्ञान को सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया और बताया। और ये बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि राजनीति विज्ञान ये विज्ञान नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। ठीक है, मेटलैंड, काम्टे और बकल महोदय ये तीनों लोग मिलकर के आलोचना करते हुए राजनीति विज्ञान का कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। और ये तो मेटलैंड महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान तो है नहीं, लेकिन पिछड़ों में भी सबसे पिछड़ी कला है। जैसे बात आती है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि कला है, या फिर दोनों है। ठीक है, तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि राजनीति विज्ञान कला है, और कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि नहीं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दोनों चीजें हैं। उसे विज्ञान भी हम लोग कह सकते हैं, उसे हम कला भी कह सकते हैं। लेकिन ये मेटलैंड महोदय कहते हैं कि देखो भाई, राजनीति विज्ञान एक तो विज्ञान है नहीं, लेकिन अगर हम कला भी मान लेते हैं तो जो विभिन्न प्रकार की कलाएं होती हैं उनमें सबसे पिछड़ी कला जो है राजनीति विज्ञान है। बात समझ में? तो इतने घोर विरोधी हैं राजनीति विज्ञान के पक्ष में न रखने की। कौन? मेटलैंड महोदय, काम्टे महोदय और बकल महोदय। ठीक है, मेटलैंड को मेंटल से याद रख लीजिए, काम्टे महोदय मतलब कामचोर याद रख लीजिए, बकल महोदय बकलोल याद रख लीजिए। तीनों के तीनों राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, याद रखना, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? जो चीज हिंदी में वही चीज इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन है चौथा नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, ये अंडरलाइन हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, अंडरलाइन हो गया। चलिए देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑनस्टीन की पुस्तक है, ऑनस्टीन्स फेमस बुक। ठीक है, तो ऑनस्टीन की जो पुस्तक है वो है आपका लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है ना, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस जो है ये पुस्तक है किसकी? ऑनस्टीन महोदय की। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो बुक है नीचे उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये जो लॉज बुक है ना, ये जो है एक व्यक्ति हैं, उन्होंने हाँ प्लेटो महोदय ने लिखा था, प्लेटो महोदय ने। ठीक है, और इन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक भी लिखी थी, रिपब्लिक। ठीक है, द लॉज और रिपब्लिक दोनों पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था, जो कि राजनीति शास्त्र से संबंधित थी। और वहीं जो है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अरस्तु महोदय ने लिखी थी, ऑलरेडी हमने ऊपर इसको बता दिया। फिर जो लेवियाथन है ये हॉब्स महोदय ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? हॉब्स महोदय ने, हॉब्स महोदय ने। ठीक है, हॉब्स महोदय, लेवियाथन, ठीक है। अच्छा, ये हॉब्स महोदय हैं, इन्होंने इसी पुस्तक में क्या लिखा था? सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, तो ये पुस्तक भी आपको याद रखना है। और इन्होंने यहाँ पे जो व्यक्ति है, व्यक्ति को बर्बर कहा। क्या कहा? बर्बर। ठीक है ना, बर्बर का मतलब यह है कि उनके पास किसी भी प्रकार का दिमाग नहीं है, एकदम बर्बर हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं। ये वर्ड्स मतलब इन्होंने ये वर्ड्स यूज किया था। आपको याद रखना है कि मानव के लिए जो बर्बर शब्द यूज किया गया था,
वो किसने किया था? तो लेवियाथन के जो लेखक थे हाफ्स महोदय, उन्होंने किया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है कि अगर ये पूछे कि आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किसने किया था, देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। जो बर्बर शब्द यूज किया गया था ये जो है हाफ्स महोदय के द्वारा किया गया था, और जो आदर्श बर्बर शब्द यूज किया गया था वो जो है आपके रूसो महोदय के द्वारा यूज किया गया था, रूसो महोदय के द्वारा। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये दोनों लोग सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। तो आपके हाफ्स, लाक, रूसो, या फिर ऑप्शन दे देता है कि उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी मार दीजिएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो हाब्स, लाक, रूसो ये तीनों सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं। और वहीं कोई दूसरा ऑप्शन दे दे, चाहे प्लेटो दे देता है, चाहे वो अरस्तु दे देता है, कोई भी शब्द दे देता है, तो उसको आपको हटा देना है, निगलेक्ट कर देना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यही ऑप्शन हमारे लिए सही है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिया हमने। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लास्की महोदय। ठीक है ना, ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है पुस्तक के लेखक हैं लास्की महोदय। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज याद रखिए, यहाँ पे जो मार्क्स महोदय हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। ये जो मार्क्स महोदय हैं ना, ये वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं। ये सब, पहले बात तो ये समझ लीजिए कि ये समाजवाद से संबंधित है, समाजवाद से संबंधित है। क्योंकि इनके बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत फेमस फिलोसफर थे। ठीक है ना, ये दार्शनिक थे, बहुत ही फेमस दार्शनिक थे। उस समय दार्शनिकों को ही विद्वान कहा जाता था। और इन्होंने इन्होंने वर्ग संघर्ष की भी बात कही थी, वर्ग संघर्ष की, वर्ग संघर्ष की। ठीक है ना, वर्ग संघर्ष। इन्होंने कहा कि देखिए दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार की डिवाइडेशंस है, दो ही वर्ग हैं। एक है उच्च वर्ग, एक है उच्च वर्ग जिसमें 5% लोग हैं, और दूसरा है निम्न वर्ग, निम्न वर्ग। और इस वर्ग को हम लोग मजदूर वर्ग भी कहते हैं, मजदूर वर्ग। ठीक है ना, और इन्होंने इन्होंने मजदूर संघ की भी रचना की थी, मजदूर संघ भी बनाया था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है ना, इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, समाजवाद की भी व्याख्या की थी, वैज्ञानिक समाजवाद की भी व्याख्या की थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, 5 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है? अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब से मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इंग्लिश को पढ़ते और एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसने कहा है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है? Who said this political science beings and end with the state? ये बहुत ही फेमस कथन है, और ये कथन गार्नर महोदय के द्वारा किया गया था, कहा गया था। और तब कहा गया था जब राजनीति विज्ञान धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। तो उसी समय ये हुआ कि राजनीति विज्ञान को क्या कहा जाए, जैसे राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र को क्या माना जाए। जैसे कुछ समय तक राजनीति विज्ञान को, जैसे हम लोग मान लें कि राज्य का अध्ययन किया गया, तो कहा गया कि देखो भाई राज्य का अध्ययन करोगे तो राजनीति विज्ञान है। फिर कुछ दिनों तक सरकार का अध्ययन किया गया, फिर कहा गया देखो भाई अगर सरकार का अध्ययन करोगे तो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हो। और फिर कहा गया कि देखो तीसरी जो थ्योरी है उसमें राज्य और सरकार को दोनों लिया गया, बहुत, ठीक है, बहुत, मतलब दोनों को ले लिया गया, और कहा कि अगर दोनों का अध्ययन करोगे तो राजनीति विज्ञान है। तो गार्नर महोदय ने इस थ्योरी को, मतलब राज्य को ज्यादा वैल्यू देते हुए कहा था कि देखिए भाई अगर राजनीति विज्ञान को पढ़ना है तो ये समझिए कि राजनीति का प्रारंभ और अंत दोनों राज्य में ही होता है। अगर राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया तो फिर राजनीति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
तो ये याद रखना है आपको कि जो यहाँ पे कौन है, गार्नर महोदय, ठीक है ना, ये गार्नर महोदय ने ऐसा कहा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अच्छा इंग्लिश में भी तो हमने बता दिया, यहाँ भी आपका सही हो जाएगा, अच्छा ये सॉरी यहाँ गार्नर महोदय सही होगा, गार्नर महोदय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राजनीति कब कहाँ कैसे प्राप्त हो, यह किसने कहा था, तो ये जो है एच.डी. लासवेल महोदय है, एच.डी. लासवेल महोदय। इसकी इसकी एक तरीके से आलोचना, राजनीति विज्ञान का आलोचना करते हुए कहते हैं कि राजनीति कब कहाँ कैसे प्राप्त हो, इनका ये क्वेश्चन था, इनका ये क्वेश्चन था कि राजनीति विज्ञान कब कहाँ कैसे प्राप्त हो, ठीक है। एक व्यक्ति और है, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं याद आ रहा, उनका नाम नहीं क्लियर मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि हाँ शायद बकल महोदय ही थे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद बकल महोदय या काम्टे महोदय थे या फिर मेटलेन महोदय। उन्होंने कहा था कि जब मैं राजनीति के प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे राजनीति पर नहीं बल्कि प्रश्नों के शीर्षक पर बहुत खेद होता है। ये बहुत ही फेमस कथन है उनका, शायद ये बकल या मेटलेन महोदय का है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो मैं उसे अगली वीडियोस में देख लूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए ये जो है हो गया, तो ये भी राजनीति का मतलब एक तरीके से ये लोग अवहेलना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। आलोचना करते हुए कहते हैं कि राजनीति कब कहाँ कैसे प्राप्त हो, यह किसने कहा है, तो ये जो है एच.डी. लासवेल महोदय हैं। वेयर व्हेन वेयर हाउ टू अचीव पॉलिटिक्स हु सेड दिस, ठीक है ना, ये किसने कहा था, ठीक है। तो आपका सही आंसर से यहाँ पे क्या हो गया, एच.डी. लासवेल महोदय। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजनीति विज्ञान है उसको अधिपति विज्ञान कौन मानता है, हु एमोंग द फॉलोइंग कंसीडर पॉलिटिकल साइंस इज हेजेमोनिक साइंस, मतलब अधिपति विज्ञान किसे कहा जाता है, मतलब राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने कहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरस्तु महोदय, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था। अच्छा एक चीज याद रखना है, यहाँ पे प्लेटो को याद रखिए, प्लेटो महोदय को, प्लेटो, उसके बाद अरस्तु, ठीक है ना, सुकरात आए, सुकरात के बाद प्लेटो आए, फिर प्लेटो के बाद अरस्तु आए, ठीक है। अच्छा ये अरस्तु हैं, ये राजनीति विज्ञान के जनक है, राजनीति विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन जो मैकियावेली हैं ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक हैं, ठीक है ना। मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है उसके अगर जो फादर बोले जाते हैं तो मैकियावेली बोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु महोदय हैं, और दूसरी बात जो है आपका हो जाएगा मैकियावेली किसके जनक है, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक है, या फिर आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो मैकियावेली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब के सब फैक्ट्स आपको याद रखते हुए चलने हैं, ठीक है। अधिपति विज्ञान, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान, सर्वोच्च विज्ञान, सबसे बढ़िया विज्ञान, ये सब के सब अरस्तु ने माना है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है, ठीक है ना। राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है, ये शायद जे.आर. शीले महोदय का कथन है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है ना, लेकिन शीले महोदय का ये कथन है, ठीक है ना। शीले महोदय ने कहा है कि जो राजनीति विज्ञान है वो जो है इतिहास का फल है और जो इतिहास है वो राजनीति विज्ञान का जड़ है, ठीक है ना। लॉर्ड एक्टन का एक कथन है, लॉर्ड एक्टन महोदय का, लॉर्ड एक्टन महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान ठीक उसी प्रकार राज्य से संबंधित है जिस प्रकार से सोने के कण रेत में धसे होते हैं, ठीक है। ये कथन किसने कहा है, तो ये लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ठीक है ना। तो राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये कथन है आपका कैटलिन महोदय का। कैटलिन महोदय राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताते हैं, क्यों बताते हैं अभी हम इसको बताएंगे। अच्छा इसको तो पहले देख लीजिए भाई, इसको हमसे शायद इंग्लिश एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। पॉलिटिकल साइंस इज द फ्रूट ऑफ हिस्ट्री इज द रूट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, द स्टेटमेंट इज, मतलब ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। अच्छा ये जो राजनीति विज्ञान है इसको शक्ति का विज्ञान बेसिकली कैटलिन महोदय ने कहा, और ये कब कहा, कब कहा बता रहा हूं कब कहा। पहले शुरुआत में राज्य को
वैल्यू दिया गया राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, फिर सरकार को वैल्यू दिया गया राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में, और फिर राज्य और सरकार दोनों को। लेकिन जब आगे चल करके राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया गया तो वहां पे शक्ति को वैल्यू दिया जाने लगा। और इसी समय जो है कैटलिन महोदय कहते हैं कि अगर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, इसका मतलब हम शक्ति का अध्ययन करते हैं। जब हम शक्ति का अध्ययन करेंगे तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया और इसी समय संप्रभुता भी आई अस्तित्व में। संप्रभुता, संप्रभुता क्या है भाई? संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता बेसिकली सरकार की वो शक्ति होती है जिसपे किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा आपका अरस्तु महोदय का। ठीक है ना, अरस्तु महोदय का। अगर बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, अगर बात करें रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक आपका हो जाएगा प्लेटो महोदय का। ठीक है, रिपब्लिक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो पूछता है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कह रहा है कि, कह रहा है कि, हाँ देखिए, कह रहा है कि किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो दूर, मैं इसे कला, पिछली कलाओं में भी पिछड़ी, मतलब कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला मानता हूँ। ये कथन ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसका आंसर आपको देना है। इसके पहले हमने इस क्वेश्चन को बता दिया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है, तो एक बार आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि राजनीति का पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी पॉलिटिक्स यूनान भाषा के किस शब्द से बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोलिस शब्द से। ठीक है ना, पोलिस शब्द। पोलिस शब्द जो है यूनान भाषा से लिया गया है और इसी से पॉलिटिक्स बना है। क्या बना है? पॉलिटिक्स बना है। ठीक है, पॉलिटिक्स। और जो पॉलिटिक्स है पोलिस शब्द से बना है और उस समय इसका अर्थ होता था नगर अथवा राज्य। क्या अर्थ होता था? नगर अथवा राज्य। ठीक है ना, नगर या राज्य कहा जाता था। और ये नगर उस समय सिर्फ और सिर्फ कबीले टाइप के होते थे, कबीले टाइप के। ठीक है, ये नगर अथवा राज्य सिर्फ और सिर्फ कबीले टाइप के होते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे। ठीक है, इंग्लिश में देख लें, हु सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज द फॉर ऑफ विंग्स साइंस। अरे ये तो मैंने वो वाला पढ़ दिया, ये वाला पढ़ना चाहिए था हमें। Synonyms of politics is the English words politics, Greek words, which words the language is made from। ठीक है ना, किस भाषा से लिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और सॉरी यूनानी भाषा से। और ये जो है पोलिश शब्द है और इसका अर्थ होता था नगर अथवा राज्य, छोटे छोटे कबीले ये हुआ करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं बाबू, आगे चलिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? Who first used the words of state। मतलब राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो मैकियावेली ने किया था। किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। ठीक है ना, अच्छा, मैकियावेली को आधुनिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है, ये ऑलरेडी हमने बता दिया। ठीक है, अब ये जो जीन बोधा महोदय हैं ये किससे संबंधित है? संप्रभुता से संबंधित है, संप्रभुता। अब एक बात और मैं बता दूं, जो लोकप्रिय संप्रभुता की बात किए थे, लोकप्रिय संप्रभुता ये बात किए थे कौन? तो लाक महोदय, लाक महोदय लोकप्रिय संप्रभुता की बात किए थे। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, जो रूसो महोदय हैं, रूसो महोदय ये सामान्य इच्छा की बात करते हैं, सामान्य इच्छा। और ये कहते हैं सामान्य इच्छा जो होती है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सामान्य इच्छा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब 10 लोग मिल करके जिस बात को सही कहे उसी बात को सही माना जाता है, तो ये भी याद रखना है। और ये जो है हिगल महोदय हैं, इनका एक कथन है कि राज्य धरा पर ईश्वर का रूपांतरण है। मतलब एक तरीके से राज्य धरा पर ईश्वर का अवतरण है।
बात समझ में आई? राज्य धरा पर ईश्वर का अवतरण है, ये है, याद रखना है हेगल महोदय। ठीक है, तो ये सब के सब एक्सप्लेन करते चल रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा वो हो देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये हेगल महोदय का है। किसका है? हेगल महोदय का। ठीक है, चलिए अब एक चीज और बता दूं मैं, एक चीज और बता दूं मैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्लेटो। इन्होंने इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की थी। आदर्श राज्य, ठीक है। और इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए कहा था, क्या कहा था कि एक आदर्श राज्य में सिर्फ और सिर्फ 5040 लोग रहने चाहिए। एक आदर्श राज्य में सिर्फ और सिर्फ 5040 लोग रहने चाहिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5040। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 5040। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? तो ये जो है यहाँ पे राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अरस्तु महोदय ने किया था, शायद अरस्तु महोदय ने किया था। ठीक है ना, राजनीति विज्ञान को सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने डिवाइड भी किया था। कहीं कहीं आपको मैकियावेली भी देखने को मिलेंगे, मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली इन्होंने आधुनिक राजनीति के संदर्भ में या फिर आधुनिक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में राजनीति विज्ञान का प्रयोग किया था। ठीक है ना, तो आपका रिस्टोलीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था Who first used the word political science? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं, अरस्तु महोदय हैं। ठीक है, याद रखना है, और कुछ है याद रखिए चाहे मत रखिए, अरस्तु को याद रखना है। राजनीति विज्ञान का संबंध है तो किससे है भाई? तो राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार से है। उद्योग धंधे से है? नहीं। उद्योग धंधे से है? नहीं। वाणिज्य से है? नहीं है। धर्म से है? नहीं है। राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार और राज्य से है। ठीक है ना, चलिए चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? ठीक है, या फिर मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य है। ठीक है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यह एक मानव निर्मित संस्था है। ठीक है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। कहीं कहीं प्राकृतिक संस्था भी देखने को मिलता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक मानव निर्मित संस्था है, क्योंकि इन्होंने ही, मार्क्सवादियों ने ही वर्ग संघर्ष की भी बात कही है। ठीक है, वर्ग संघर्ष की बात कही है, कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को सही मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर्स में हमने 20 क्वेश्चंस कवर किया है। फिर से नेक्स्ट लेक्चर्स में 20 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, और फिर जो है इसी तरीके से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, यदि आपने ये सब कवर कर लिया तो आपको ध्यान देना है कि अगर कंप्लीट पैकेज चाहिए आपको, थ्योरी और लिखने वाला भी, पढ़ने वाला, जो कुछ भी है सब कुछ अगर चाहिए, तो आपको जाना है कहाँ पे? आपको जाना है, आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि इसके बाद क्लासेज आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ टारगेट सेमेस्टर पे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। पहली क्लासेज आपको टारगेट गुरुकुल पे मिल जा रही है, बट इसके बाद की जो क्लासेज मिलेंगी आपको टोटली टारगेट सेमेस्टर पे मिलेंगी। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच, केवल और केवल ओनली 349 रुपए में फीचर्स इसके देख लीजिए जरा। थ्योरी क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सब के सब ऐप में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेंगे। ठीक है, ये पर्सनल जो टीचर्स हर सब्जेक्ट के होते हैं उनके द्वारा मिलेगा। सब्जेक्ट देख लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इतने सब्जेक्ट्स आपके लिए कंप्लीटली अवेलेबल हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से समस्या आपको नहीं होने वाली है, कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आज की वीडियोस में आपने देखा कि जो भी कवर करना है हम लोगों को, जो भी चीजें पढ़ना है, वो सब के सब हमें टारगेट गुरुकुल ऐप पर डाउनलोड कर लेनी है, और टारगेट गुरुकुल ऐप पर ही मिल जाएगा केवल और केवल 349 में। और इतना मतलब एक तरीके से ये रिचार्ज का ही दाम है भाई, एक महीना रिचार्ज मत कराओ, कोर्स ले लो। कम से कम 6 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक आपका एग्जाम रहेगा 6 महीने वैलिडिटी रहेगी। ठीक है,
और हर तरीके से मेंटरशिप भी रहेगी, गाइडेंस भी रहेगा, ओवरऑल सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है टारगेट गुरुकुल के द्वारा आपको दिया गया एक तरीके से गिफ्ट समझ लीजिए, केवल और केवल 349 में। तो आज की वीडियोस में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कंप्लीटली कर लीजिए तैयारी, और टारगेट सेमेस्टर ऐप, सॉरी टारगेट सेमेस्टर चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आगे की सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।